हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला सीरीज का पार्ट 3 देखेंगे और इसमें हम लोग मेनली दो रिडक्शन फॉर्मूले देखेंगे। तो पहला है आई एन इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4 10x की पावर n, और n होल नंबर है। n होल नंबर से बेसिकली मतलब है कि जो इंडेक्स है यहाँ पे, ये इंडेक्स होल नंबर होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एन माइनस 2 है, तो इसका मतलब n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। तो ये इंडेक्स हमेशा होल नंबर। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला डिराइव करना काफ़ी इजी है, इसको हम लोग ने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा भी था। तो आई एन इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 4। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि tan स्क्वायर एक अलग कर लेंगे। तो tan स्क्वायर एक अलग कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, n माइनस 2, और जो tan स्क्वायर अलग करेंगे उसको हम लोग लिख लेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो जो tan स्क्वायर एक्स अलग किया हम लोगों ने उसको ऐसे लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसा करने से अपने को मिलेगा आई एन इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 tan x टू द पावर n माइनस 2 इंटू sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 टू पाई बाई 4 tan x की पावर n माइनस 2 इंटू डी एक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ये तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, आई एन अगर ये है तो ये आई एन माइनस 2 हो जाएगा। ये बड़े आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। इसमें अगर मैं tan x को t मानूंगा, मानेंगे नहीं हम लोग, बट tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा। तो फिर t की पावर n माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। t कौन है, tan x है। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, आई एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट होने के बाद tan x टू द पावर n माइनस 1। किसी को कंफ्यूजन हो तो आप tan x को t मान के प्रोसीड कर लो। और ये ऐसे 0 से पाई बाई 4, और यहाँ पर ये है आई एन माइनस 2। यहाँ से जो अपने को रिडक्शन फॉर्मूला मिलता है वो मिलेगा आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पाई बाई 4 रखेंगे तो 1 आएगा और 0 रखने से 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया आई एन इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 tan x टू द पावर n dx का रिडक्शन फॉर्मूला, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें कुछ बेस वैल्यूज आपको याद रखनी है, जैसे आई नॉट याद रखना है। आई नॉट जो हो जाएगा वो यहाँ पे n को 0 रख दो, तो 0 से पाई बाई 4 dx x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा पाई बाई 4, और आई वन याद रख लो। तो ये आई वन भूल गए तो तुरंत डिराइव कर लेना। तो आई वन मतलब कि 0 से पाई बाई 4 आपका tan x dx हो जाएगा। tan x का इंटीग्रेशन होता है ln mod sec x, 0 से पाई बाई 4 है तो मॉड लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ln sec x 0 से पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 रूट 2 होता है तो ln रूट 2, sec 0 1 होता है, ln 1 0 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, ln रूट 2। ठीक है, तो ये रिडक्शन फॉर्मूला कैसे दो के गैप पे वर्क कर रहा है आपको ये दिमाग में रखना है। और यहाँ पे देखो जो n और n माइनस 2 का मीन है वो क्या आएगा, n और n माइनस 2 का मीन जो है वो आएगा 2n माइनस 2, 2 से डिवाइड करोगे तो ये n माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं। तो याद रखना 1 अपॉन में हमेशा क्या आता है, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन आता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दो का गैप है, जैसे मान लो i3 प्लस i5, तो आपको सिंपली याद रखना है कि 1 अपॉन में क्या आएगा, 5 और 3 का मीन। तो 5 और 3 का मीन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो i4 प्लस i6 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 6 और 4 का मीन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/5। तो बस हमेशा इसका और इसका मीन 1 अपॉन में आएगा, इतना याद रखना है। यही सेम रिडक्शन फॉर्मूला होगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 cot x की पावर n के लिए। सेम फॉर्मूला होगा, सेम बेस वैल्यूज होंगी, यानी कि आई नॉट जो होगा वो पाई बाई 4 होगा, और आई वन जो होगा वो ln रूट 2 होगा। ठीक, तो वही सेम बेस वैल्यूज, वही सेम रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में cot x पर भी वर्क करेगा। तो एक दो सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे 0 से पाई बाई 4 tan x की पावर 4 निकालना है, यानी कि i4 निकालना है। तो हमें पता है कि i4 प्लस i2, दो का गैप होता है ना, तो i4 प्लस i2 क्या हो जाएगा, 4 और 2 का मीन कितना आएगा, 3, तो 1/3। और ऐसे ही अब i2
प्लस आई नॉट कितना हो जाएगा, आई टू प्लस आई नॉट हो जाएगा, 2 और 0 का मीन यानी कि 1, तो 1/1। दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा I2 कैंसिल हो जाएगा, तो I4 माइनस आई नॉट इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1। आई नॉट की वैल्यू हम लोग ने देख रखी है, कितनी थी, π/4, तो ये उधर जाएगा, आई नॉट प्लस हो जाएगा, तो π/4, और ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1 माइनस का 2/3। तो देखिए हमें रिडक्शन फॉर्मूला पता था, तो हमारा काम यहाँ पे बड़ी आसानी से हो गया। रिडक्शन फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे π/4 से π/2 में cot x की पावर 5 निकालना है, यानी हमें I5 निकालना है। तो हमें पता है I5 प्लस I3 कितना हो जाएगा, तो I5 प्लस I3 हो जाएगा 5 और 3 का मीन यानी कि 4। अब I3 की जरूरत है, तो I3 प्लस I1 कितना हो जाएगा, तो I3 प्लस I1 हो जाएगा 1/3 और 1 का मीन जो कि 2 आएगा। अगेन क्या करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, I5 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/2। अगेन हमें I1 पता है, I1 कितना है, ln √2, ठीक है। तो ln √2 यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया ln √2, 1/4 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4। तो यही आपका आंसर होगा। अगेन देखिए, अगर आपको रिडक्शन फॉर्मूला पता है, बेस वैल्यूज पता है, तो आपका काम बड़ी जल्दी होगा यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आप देखो तो ये भी इवन पावर है, ये भी इवन पावर है, तो माइनस ए से वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ये दोनों ही इवन फंक्शन है, तो दो इवन फंक्शन का सम भी इवन आएगा। तो अगर माइनस ए से ए में इवन फंक्शन होता है तो क्या हो जाता है, 2 टाइम्स 0 to a, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/4 tan x टू द पावर 4 प्लस tan स्क्वायर x और dx, ठीक। सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक। अच्छा, उसके बाद सेक, अभी आप डायरेक्ट वैल्यू मत निकालो, अब देखो पहले tan में ही कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो सेक स्क्वायर एक्स को आप लिख लोगे tan स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा tan x टू द पावर 4 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक। अब क्या करते हैं, इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये पहला वाला आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/4। अब आपको आंसर वैसे दिख गया होगा, मैं फालतू में स्टेप्स लिख रहा हूँ, बट चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे आ गया, प्लस 0 से π/4 tan स्क्वायर एक्स dx आ गया, और एक आएगा माइनस dx आएगा, तो वो तो डायरेक्ट मैं इंटीग्रेट करके लिख दे रहा हूँ। माइनस dx का x होगा, 0 से π/4 लिमिट लगाओगे तो ये π/4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 टाइम्स ये लिखा हुआ है I4 और ये लिखा हुआ है I2, और माइनस का π/4 बाकी अलग है। तो I4 प्लस I2 का तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, I4 प्लस I2 कितना होता है, 4 और 2 का जो मीन होगा, तो 2 टाइम्स 4 और 2 का मीन होगा 3, तो 1/3 माइनस π/4 यानी कि 2/3 माइनस का π/2। तो अगेन मैंने तो काफी कुछ लिखा है, अगर आप पहले स्टेप से क्वेश्चन पकड़ लोगे तो काफी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेन में आया हुआ है। π/4 से π/2 cot x की पावर n dx है, तो हमें ये सब बताना है। I2 प्लस I4, I3 प्लस I5, I4 प्लस I6 किस में होंगे, तो देखो I2 प्लस I4 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/4/2 का मीन जो कि 3 है। I3 प्लस I5 किसके बराबर होगा, तो 5 और 3 का मीन आएगा 1/, में जो कि 4 है। और I4 प्लस I6 जो होगा 6 और 4 का मीन यानी कि 5, ठीक। तो इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे, यानी कि ये अभी आपको दिख ही रहा है साफ साफ, ये वाला ऑप्शन से, ये 1/I2 प्लस I4 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5। तो 3, 4 और 5 AP में है, यानी कि एक ही ऑप्शन ये वाला सही है, सिंगल चॉइस करेक्ट है, तो बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी। चलो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है।
तो इसमें बोला है कि 0 से पाई बाई 4 ये आई एन है भाई, जिसको हम लोग आई एन बोल रहे हैं, और हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, एन माइनस वन कहाँ पर आता है, 1/n-1, और 1/n+1 कहाँ आता है, ये दोनों हमें पता है। तो देखो हमें पता है कि आई एन प्लस आई एन माइनस टू करेंगे अगर, तो आएगा एन और एन माइनस टू का मीन, यानी कि 1/n-1। ठीक। अच्छा, ऐसे ही आई एन और आई एन प्लस टू करेंगे तो एन और एन प्लस टू का मीन आएगा 1 में, तो वो होगा n+1। ठीक। तो ये कुछ हम पिक्चर में इनको ले आए। अब देखो हमें आई एन माइनस टू नहीं चाहिए। अब देखो 0 से पाई बाई 4 में अगर x 0 से पाई बाई 4 है, तो tan x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 रहती है कि नहीं रहती है? ठीक है, पक्का ये बात, 0 से 1 रहती है। तो 0 से 1 के बीच के नंबर की पावर आप जितनी बढ़ाते हो वो नंबर उतना छोटा होता है, और जितनी पावर कम करोगे वो नंबर उतना बड़ा रहेगा। तो देखो आई एन और आई एन माइनस टू में कौन बड़ा रहेगा? तो चूंकि आई एन में पावर n है और आई एन माइनस टू में पावर n माइनस टू है, तो छोटी पावर पे ये बड़ा होगा। बड़ा होगा तो इसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा आएगा, पॉजिटिव है। तो यानी आई एन और आई एन माइनस टू में कौन बड़ा होगा? आई एन माइनस टू बड़ा होगा। क्यों अगेन? क्योंकि आई एन माइनस टू में टेन एक्स की पावर एन माइनस टू होगी और आई एन में टेन एक्स की पावर एन होगी। ठीक है, ऐसे ही आई एन और आई एन प्लस टू में कौन बड़ा होगा? तो आई एन बड़ा होगा। अगेन 0 से पाई बाई टू के बीच, 0 से पाई बाई 4 में टेन एक्स 0 से 1 है, 0 से 1 की एक बार पावर n है और एक बार पावर n प्लस टू है, तो छोटी पावर पे बड़ी वैल्यू आएगी। जहां पर वैल्यू ज्यादा आ रही होगी वहीं पे एरिया भी ज्यादा आ रहा होगा। ठीक। तो अब देखो आई एन प्लस आई एन माइनस टू में अगर मैं इसको आई एन कर दूं, इसको भी आई एन कर दूं, तो मैंने क्या किया देखो, आई एन माइनस टू की जगह उससे छोटा नंबर रखा है। तो यानी कि राइट हैंड साइड, अब पहले तो दोनों बराबर थे, अब तुमने लेफ्ट हैंड साइड को छोटा कर दिया तो राइट हैंड साइड बड़ी हो जाएगी, तो ये ऐसे आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे आई एन प्लस टू की जगह तुमने उससे बड़ा नंबर रख दिया, तो पहले तो दोनों बराबर थे, बट अब तुमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू को बढ़ा दिया तो लेफ्ट हैंड साइड बड़ी हो जाएगी, तो ये ऐसे आ जाएगा। और यहां से अपने को मिल जाएगा आई एन लेस देन 1/2 टाइम्स n-1। बाकी आपके दिमाग में कोई और तरीका आ रहा हो तो आप उससे भी इसको प्रूव कर सकते हो, और यहां से आ जाएगा आई एन ग्रेटर देन 2 टाइम्स n+1। दोनों को कंबाइन कर दो तो आपको यही रिजल्ट जो है मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एन है 0 से पाई बाई 4 10x की पावर n dx, और ये कुछ एस एन दिया हुआ है, सिग्मा इग्मा लगा के, और फिर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो भले क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा हो बट बड़ा ईजी है। तो देखो अगर आप इन दोनों को देखो यहाँ पर, तो इससे आई आर कॉमन आ रहा है, और यहां से अगर आप देखो तो आई आर प्लस टू कॉमन आ रहा है, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा अभी। ठीक है, तो एस एन जो है, पहले इसी को फैक्टराइज कर लेते हैं, यहीं पे फैक्टराइज कर लेते हैं, क्यों इतना बार बार लिखें। तो देखो इससे आई आर कॉमन आएगा, तो ये बचेगा आई आर प्लस वन प्लस आई आर प्लस थ्री, और इससे आई आर प्लस टू कॉमन आएगा, तो अगेन अंदर बचेगा आई आर प्लस वन लास्ट के दो से, प्लस आई आर प्लस थ्री। आई आर प्लस वन और आई आर प्लस थ्री पूरे से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आई आर प्लस टू। तो कुछ ये फैक्टराइज होके सभी को दिख रहा होगा, ऐसा आ जाएगा अल्टीमेटली आई आर प्लस टू, जो सिग्मा के अंदर लिखा हुआ है, और आई आर प्लस वन प्लस आई आर प्लस थ्री। ठीक। तो अब जो एस एन है उसके अंदर इसको रख देते हैं, तो सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 0 से n। अब आई आर प्लस टू इस रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है? आर और आर प्लस टू का मीन, जो कि 1 में आएगा, तो ये आर प्लस वन हो जाएगा, इनटू ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 ये भी देखो दो का ही गैप है, तो आर प्लस वन और आर प्लस थ्री का मीन कितना हो जाएगा? 2r प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू, तो आर प्लस टू, यानी कि ये कुछ ऐसा बन गया। तो अब ये बड़े आराम से एक टेलीस्कोपिक सीरीज बनने वाली है, तो ये आ गया है 1/r+1 इंटू आर प्लस टू। ठीक है, बस यहां से आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू सिग्मा, ये तो आपको ब्रेक करना आता ही होगा, आर इज इक्वल्स टू 0 से n, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/r+1
माइनस 1/r+। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मेरे ख्याल से तो आप जेई की तैयारी करो तो इतना समझ में आएगा ही, तो आप 1 को जो ऊपर है वो ऐसे लिख लो, r+2 माइनस r+1। देखो अभी भी ऊपर 1 ही आएगा जैसा पहले लिखा हुआ था, नीचे r+1 r+2, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर लिख लो तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब जब सिग्मा चलाएंगे तो ये वीएन फॉर्म बन गई है, तो चलो फिर भी कर लेते हैं जल्दी से। हो सकता है किसी को वीएन फॉर्म का डायरेक्ट शॉर्टकट ना पता हो, तो हम लोग इसको सिग्मा चला ही देते हैं। तो 0 रखने से बेटा क्या आएगा, 1/1 माइनस 1/2, फिर 1 रखने से आएगा 1/2 माइनस 1/3, फिर 0 1 रखने के बाद 2 रखने से क्या आएगा, 1/3 माइनस 1/4, और फाइनली लास्ट में n रखने से क्या आएगा, 1/n+1 माइनस 1/n+2। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, तो ये अपने बगल वाले को कैंसिल कर रहा है, ये अपने बगल वाले को कैंसिल कर रहा है, ये भी अपने बगल वाले को कैंसिल करेगा, और ये भी अपने बगल वाले से कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बगल में कोई नहीं है तो ये छूट जाएगा। तो फाइनली अगर आप देखो तो एक ये बचा है और एक ये बचा है, तो Sn आ गया फाइनली 1 माइनस 1/n+2, और हमें निकालना है 100 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, या 100 को तो बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो 100 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn। तो 100 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn, यानी कि 1 माइनस 1/n+2। अब लिमिट लगाएंगे तो ऑब्वियसली 1/infinity कितना हो जाएगा, 0, तो 1 माइनस 0 कितना बचेगा, ये 1, तो 100 इंटू 1 माइनस 0, यानी अपना आंसर कितना आ गया, 100 आ गया। तो आई होप आपको ये रिडक्शन फॉर्मूला भी अच्छे से क्लियर है। इजी सा रिडक्शन फॉर्मूला है, दिमाग में रखना है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू वेरी मच।